अड्डा CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नीति आपको रखनी चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं। सिद्धार्थ भामरे जुड़ गए हैं अब हमारे साथ। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। पहले तो एक मार्केट और आईटी पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि आईटी ने सबसे ज्यादा परेशान किया पिछले 3-4 दिन में मार्केट को। Good afternoon, Anuj. Thanks for having me on your show. So, Anuj, last जब हम बात कर रहे थे, that was mid of October, तब एक चीज चल रही थी कि यूएस में बहुत स्लो डाउन चल रहा है और इसके चलते हुए आईटी में बहुत नुकसान होगा, इसलिए काफी लोग नेगेटिव थे आईटी के ऊपर। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी और ये एक ऐसा सेक्टर है पूरे मार्केट में जिसके मैनेजमेंट के ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। और दैट टाइम ऑल्सो वी ट्रस्टेड मैनेजमेंट, वैल्यूएशंस वे नॉट वेरी वेरी एक्सपेंसिव उस टाइम पे। और एक स्टॉक्स में हमने देखा था कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक एक 15% तक का एक अपसाइड बना था। उसके बाद अगेन वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव और यूएस में स्लो डाउन वाली वो सब बातें चालू हो गई और अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा दिक्कत है सेक्टर में। इन्फोसिस के मैनेजमेंट की कमेंट्री को काफी लोगों ने सीरियसली लिया है और वो काफी कॉशियस कमेंट्री थी। टीसीएस इतने कॉशियस नहीं थे और आई वुड से इतने अनएक्सपेक्टेड नहीं था उनका जितना इन्फोसिस का था। एंड वी आर सीइंग कि मार्केट इज नॉट लाइकिंग दिस, उसके चलते करेक्शन हो रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि डिस्पाइट मार्केट में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है इन्फोसिस में और टीसीएस में। और मैं सिर्फ इन्फोसिस के ऊपर थोड़ा बोलना चाहूंगा अनुज कि पेंडेमिक के पहले ये स्टॉक अपने 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग में ऑन लोअर साइड 15-14 के आसपास चलता था और हायर साइड में 19-20 के आसपास चलता था। फिर पैंडेमिक के बाद सब लोग को लगा कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह का होगा, लोगों ने 30 के पी पे भी बाय किया है इन्फोसिस। अब जब ये एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, एक मीन रिवर्जन हो रहा है, इन्फोसिस का स्टॉक 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग पे अब 16 टाइम पे चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोई यहाँ से बिल्कुल डाउनसाइड नहीं है, लेकिन बिलो 16 बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं रहता है। ऑन वर्स्ट सिनेरियो यू विल सी के 14-15 के पी के आसपास लोग इसमें अच्छी तेजी करना चालू कर देते हैं और ये 19-20 के पी के आसपास थोड़ी सी बिकवाली आती है। तो मेरे हिसाब से लास्ट 2-3 सालों में काफी सारा अर्निंग कैचअप हुआ है। लोग अगर चार्ट देखेंगे तो उनको लगेगा कि अभी भी बहुत सारा करेक्शन बाकी है इन्फोसिस में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि 2-3 साल निकल चुके हैं और अर्निंग कैचअप हुआ है। तो यस, थोड़ा कोशिश मैं भी रहूंगा मैनेजमेंट कमेंट्री के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से नहीं रहेगा। ब्रॉडर मार्केट का ओपिनियन ये है अनुज कि 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद, 2 साल की अर्निंग्स के बाद मार्केट में मंदी नहीं आती है। ये मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और जितना टाइम कंसोलिडेशन में होगा उतना टाइम अच्छा रहेगा और यहाँ से तेजी की ही बातें करनी चाहिए। यस, ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मार्केट में आएगी। 18,500 के आसपास लोग मंदी बोलेंगे, 16,000 के आसपास, 16,500 के आसपास तेजी बोलेंगे। ये दौर शायद कुछ और टाइम तक चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसी पीरियड में, कंसोलिडेशन पीरियड में, एक अच्छे एनालिस्ट, एक अच्छे फंड मैनेजर ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं राइट सेक्टर में रहे। सिद्धार्थ, आफ्टरनून, हर्षिता हियर। तो टेक्नोलॉजी में जो आपने फैक्ट्स स्पेशली इन्फोसिस के सामने रखे हैं, किस वैल्यूएशन पर इस समय है और क्या हमने पहले वैल्यूएशन देखा हुआ है, आपने क्या हाल फिलहाल में खरीदारी की है या फिर करने की तैयारी है? सो HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, हमें ये 3 स्टॉक अच्छे लगते हैं और इसी ऑर्डर में हम फॉर नाउ इन्फोसिस में एग्रेसिवली बाय नहीं कह रहे हैं, बिकॉज एज मैंने अनुज से भी कहा कि मैनेजमेंट कमेंट्री को हम काफी सीरियसली लेते हैं और अगर वहां पे थोड़ा कॉशन की बातें हो रही है, हालांकि एवरी मैनेजमेंट इज सेइंग कि लॉन्ग टर्म पाइपलाइन काफी अच्छी है, लेकिन इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग इनटू रेवेन्यू इमीडिएटली, बट आने वाले क्वार्टरों में वो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म जो डील्स है उसके रेवेन्यू नतीजों में दिखेंगे। HCL टेक ये हमारा प्रेफर्ड बाय है और लास्ट टाइम भी जब मैं आपके चैनल पे था तो हमने ये स्टॉक को तकरीबन 950-980 के आसपास बाय करने की सलाह दी थी विद टारगेट ऑफ 1200 प्लस। अभी भी ये अच्छे स्तरों पे अवेलेबल है और हमारा फंडामेंटल टारगेट HCL टेक में 1300 रुपए के आसपास का है। TCS भी अच्छा बाय है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम।
इन्फोसिस में बाय करने के लिए मे बी आई माइट वेट फॉर 5-10% करेक्शन और वहां पे हम बाय करेंगे, लेकिन आईटी में एक्सपोजर लेने के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं। ये इनफैक्ट काफी क्लियर है कि आईटी में एक्सपोजर लेने से के बारे में दोबारा नहीं सोचना है, अच्छे स्टॉक्स पे कीजिए जहां पर कन्विक्शन है। और फिलहाल सिद्धार्थ को टीसीएस और एचसीएल टेक में कन्विक्शन दिख रहा है। एचसीएल टेक के हवाएवर कल शाम को नतीजे आएंगे, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी होगी कि कंपनी की कमेंट्री क्या है। Q3 में उन्होंने इंडिकेट किया था कि Q4 में थोड़े से सीजनली नरमी आती है, तो कांस्टेंट करेंसी बेसिस काफी श्रिंक होने का डर जरूर है, लेकिन देखते हैं कैसे कितना वो फैक्टर इन हुआ है पोस्ट नंबर्स, उस पर चर्चा जरूर होगी। सिद्धार्थ, निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या है? क्योंकि अब तक हमने यही देखा था, निफ्टी बैंक एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर खड़ा था वर्सेस द निफ्टी, और आज वहां पर थोड़ा सा डर बढ़ने लगा है कि हैज इट रन अहेड ऑफ इटसेल्फ, क्या यहीं पर सबसे ज्यादा पैसा आ गया तो अब लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल लिया जाए। आपकी अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच इसमें मार्केट वेटेज का रहेगा। हालांकि वेटेज इन बैंक निफ्टी काफी ज्यादा है इंडेक्स में, अगर आप देखो तो 40% प्लस। इसमें वी आर अडॉप्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। हमें एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के वैल्यूएशंस और अपसाइड यहाँ से काफी अच्छी लगती है, जो दो स्टॉक में हमारा कवरेज भी है। इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस, यस, आई थिंक इट इज बेटर लेफ्ट टू मार्केट डायनेमिक्स और ट्रेडिंग के ऊपर कि किस तरह के फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। बट जिस तरह से कॉर्पोरेट एक्सपेंशन की बातें और कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें हो रही है, जिस तरह से रिटेल ऑफटेक है, एंड आई एम टॉकिंग मोर ऑन द क्रेडिट कार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरह से बैंक की बैलेंस शीट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इंडिया में एक्सपोजर लेना चाह रहा है तो वो बिना बैंकिंग के लेगा। और बैंकिंग में भी अगर आपको स्पेसिफिक होना है तो आप एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपोजर ले सकते हैं। यहाँ से एक डिसेंट अपसाइड है। फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। हमने देखा है कि बैंक निफ्टी में भी काफी लोगों का अच्छा रुझान है और लोग लॉन्ग पोजीशन ही बना रहे हैं। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म भी आपका आंसर देना है तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाउन साइड है, और फंडामेंटली तेजी ही करनी चाहिए, स्पेशली एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक। ओके, एक और सवाल आपसे ले रहा हूँ, उसके बाद आपके पास वापस आएंगे। लाइफ इंश्योरेंस में आपने एक इनिशिएट किया है और 20 से 25% की अपसाइड आपने चारों स्टॉक्स में बताई है, क्या कारण? और उसमें सबसे प्रेफर्ड पिक क्या होगी आपकी? अनुज, ये स्पेस में काफी उथल पुथल हुई है प्री पैंडेमिक से लेके अभी तक। नाउ बट ऑफ कोर्स द बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि अगर पीपल आर हेल्दी तो ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा बनाएगी, प्रीमियम का जो दिया होता है वो उनका प्रॉफिट होता है। नाउ बिकॉज ऑफ पेंडेमिक इन स्टॉक्स में जो करेक्शन हुआ वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था कंपेयर टू मार्केट। और जब मार्केट में मार्च 2020 अप्रैल 2020 के बाद जो उछाल आया उसमें ये कंपनियां भी बढ़ी, लेकिन उतना नहीं बढ़ी जितना मार्केट बढ़ा। तो ऑब्वियसली ये जो 2-3 साल का पीरियड था, इसमें ये क्षेत्र ने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है। सेक्टर्स के डायनामिक्स में भी काफी चेंजेस आए हैं और लोगों में जागरूकता भी आई है काफी कि किस तरह के इंश्योरेंस प्लान्स लेने चाहिए। और अब हम देख रहे हैं कि नॉन पार्टिसिपेटरी पॉलिसीज ज्यादा बिक रही है, टर्म इंश्योरेंस ज्यादा बिक रहे हैं rather देन यूलिप स्टाइल। और इसके चलते में हमने देखा कि थोड़ा स्टार्टिंग में अंडर परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन लास्ट 1-1.5 महीने से अगर आप देखो ये सेक्टर ने काफी अच्छा एक अपमूव बताया है। वैल्यूएशन वाइज जनरली प्राइवेट स्पेस अराउंड 2.53 प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू पे चलता है, वो सब आज की तारीख में 2 या उसके स्लाइटली नीचे मिल रहे हैं। इसमें हमारी प्रिफर्ड पिक अनुज ये है कि एसबीआई लाइफ, जिसमें स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि ज्यादातर नॉन पार्टिसिपेटरी स्कीम्स रही है, उसमें इतना करेक्शन नहीं आया है और ग्रोथ भी अच्छी है। एट 2.2 प्राइस टू एवरेज बुक वैल्यू ये काफी अट्रैक्टिव है और हम यहाँ से भी ज्यादा अपसाइड देख रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ जिसमें काफी बैलेंस पोर्टफोलियो है, ये भी एक हमारी प्रिफर्ड पिक है विद अराउंड 20 to 22% अपसाइड। थ्रू आईसीआईसीआई यहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा रेवेन्यू में डिक्लाइन है, इसकी जो स्कीम का कॉम्पोजिशन है वो भी इतना फेवरेबल नहीं है जितना दूसरे स्टॉक्स का है। तो ये हम थोड़ा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये प्रिफर्ड पिक नहीं रहेगा, लेकिन बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रहेगी। और डेफिनेटली LIC इंश्योरेंस एट करंट लेवल विद प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू ऑफ अराउंड 0.5
भी काफी अट्रैक्टिव है, उसमें डाउनसाइड हमें काफी कम लग रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यहाँ पर रेलिगेयर की। और LIC में करीब 20% का, SBI लाइफ में करीब 22% का, HDFC लाइफ लगभग 24-25% का, ICICI प्रू में 18% का अपस्विंग की पॉसिबिलिटीज। सिद्धार्थ, एक और चीज है, एक स्पेस जिसकी लीडरशिप इस बार वाकई लीडर के हाथ में है, दैट्स सीमेंट स्पेस। हमने जो लास्ट सीमेंट का बुल रन देखा था लास्ट ईयर CY22 में, वो लीड किया था ACC अंबुजा ने, लेकिन इस बार लीड कर रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। आपके सीमेंट पे व्यू क्या है इस वक्त, और आपके प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगे इस वक्त? पहले तो एक लॉजिकल सी बात ये है कि अगर किसी को भी सीमेंट स्पेस में एक्सपोजर लेना है तो वो लार्ज कैप स्टॉक की तरफ देखेंगे। जिस तरह के एक कॉर्पोरेट जिसके काफी न्यूज में रहे, उनके वजह से ACC और अंबुजा साइडलाइन हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंपनीज में फंडामेंटल इश्यूज है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को जो हाईली वोलेटाइल स्पेस है, जो न्यूज ड्रिवन स्पेस है, उससे दूर रखना चाहेगा। तो अगर मैं ACC और अंबुजा को अगर इक्वेशन से निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ बचता है अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट एक लार्ज कैप स्पेस में। एंड दैट इज द रीजन आप देखो कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, द चॉइसेस इन सीमेंट स्पेस बहुत कम है लोगों के पास जिनको एक्सपोजर लेना है सीमेंट में। तो अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट है, और ज्यादातर अल्ट्राटेक। इसलिए अगर आप देखो कि निफ्टी में भी जो करेक्शन आया 1000-1500 पॉइंट का, उसमें अल्ट्राटेक में हार्डली कुछ करेक्शन आया। अब एक्सपोजर क्यों लेना है सीमेंट में? चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस हो, चाहे रियल एस्टेट स्पेस हो, हम ग्रोथ देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज ये 80-85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, और हर एक कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले अगले 5 से 7-8 साल में 2030 तक ह्यूज कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो रूरल स्पेस में या सेमी अर्बन स्पेस में या अर्बन स्पेस में, द वैल्यू ऑफ योर हाउस माइट चेंज बट द सीमेंट रिक्वायरमेंट रिमेन्स मोर और लेस सेम। सो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रेवेन्यू विजिबिलिटी, अर्निंग विजिबिलिटी काफी लंबे समय तक दिख रही है लोगों को। और जो लास्ट ईयर जो इश्यूज थे इनपुट कॉस्ट प्रेशर के, चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, फ्यूल से रिलेटेड हो या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो, वो अब कम हो गए। तो यहाँ पे हम सिर्फ रेवेन्यू अपसाइड नहीं, हम मार्जिन में भी एक इजाफा देख रहे हैं, और उसके चलते हुए हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में काफी अरसे से हम आए हैं। हालांकि हमारा टारगेट प्राइस मीट हुआ है, हम इसे रिवाइज करने वाले हैं अपवर्ड। दालमिया भारत एक मिड कैप सेगमेंट में, और आई वुड से सेमी लार्ज कैप सेगमेंट में अगर मैं कहूँ तो दालमिया भारत भी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हम स्ट्रांगली बाइंग सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये 2 नाम है सीमेंट स्पेस में जहां हम बुलिश हैं। ओके सिद्धार्थ, वापस आएंगे आपके पास। अब एक काम करते हैं, फार्मा शेयर खाइए स्टॉक में, सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग शायद यहाँ स्टार्ट होती हुई। सिद्धार्थ, आपके मिड कैप फंडा कौन सा स्टॉक आपको पसंद इस समय? तो मैं थीम के बारे में बात करूंगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो थीम है अनुज, वहाँ पे हम टू बी वेरी ऑनेस्ट लास्ट 4-5 मंथ्स में इसमें काफी करेक्शन आया, और हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है वो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंटैक्ट है, लेकिन प्राइस करेक्शन काफी हुआ है। तो हमने 3-4 महीने पहले पे भी इसमें बाय सजेस्ट किया था, और अब हमारा कन्विक्शन ये स्पेस अंडर परफॉर्म करने के बाद और थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। लुकिंग एट द वेदर कंडीशंस, लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर पैनिंग आउट, लुकिंग एट वैल्यूएशंस, मुझे लगता है हेवेल्स, वोल्टास, क्रॉम्पटन, ये स्पेस काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। और खास करके मुझे हेवेल्स के बारे में बोलना है यहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफी अच्छा मूव भी आ रहा है। हमारे जो टेक्निकल टीम है उन्होंने भी ये स्टॉक के ऊपर बाय दिया है। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आफ्टर जो करेक्शन जो देखा है हमने, ये काफी अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रहे हैं। तो अगर मुझे कोई मिड कैप, हालांकि मिड कैप नहीं है, 77,000 करोड़ की कंपनी है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट या फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर एक्सपोजर लेना है मार्केट में, तो दिस इज वन स्टॉक व्हिच यू कैन थिंक ऑफ। हेवल्स में एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ, नियरली 1%। हेवल्स, वोल्टास, ये पूरी थीम फिर से एक्टिव हो रही है। फटाफट